आपने हमारा पिछला आंदोलन तो कवर किया है, आपकी वजह से काफ़ी हमें मदद भी मिली है और आदरणीय श्रम मंत्री जी ने बुला के हमें अनशन वापस लेने के लिए कहा, आश्वासित किया कि हम आपका काम जल्दी करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ, तो हम लोग बुल्ढाना गए, उनका वहाँ पर स्वागत सत्कार भी किया और उनसे हमने कहा कि हमें बताइए कि हमारा काम कब होगा, तो उन्होंने यही कहा कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे का मतलब हमारा काम, तो हम उसी आशा में यहाँ पर सब लोग जमे हुए हैं। हमारे एनएसी के टॉप लीडर्स आज दिल्ली में मिले, उनकी इंडिया गेट पे मीटिंग भी हुई और मीटिंग होने के बाद हमने कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श किया और अभी हम आशा लगाए बैठे हैं कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी न्याय देंगे, जल्दी देंगे। इसी वजह से हमारे पूरे बूढ़े लोग, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो दिल्ली में आज जमा हुआ है और सुबह इंडिया गेट पे मीटिंग करने के बाद आप लोग आठ दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किए थे। ताई जी आई थी पार्लियामेंट मेंबर महाराष्ट्र से, वो आपको जो है आप लोगों का अनशन जो है तोड़वा के और वादा करके गई थी, वो अपने वादे पर अभी कायम है? बिल्कुल है। सारे सांसद जो हमें समर्थन देने के लिए आए थे, आदरणीय बाबा साहेब भामरे जो पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, बीजेपी के एमपी है, सुप्रियाताई सुळे एनसीपी की एमपी है, उसी के बाद हिनाताई गावित, अप्पा साहेब बारने, ये सब लोग, अमोल कोल्हे, सब लोग जो आके गए हैं, उन्होंने जो समर्थन दिया है वो शायद श्रम मंत्री पे अभी हमारी गुहार लगाएंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में भी और मंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, और हमें आशा है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा। इसी आशा में हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप लोग लगातार जो है अभी छुट्टी का भी दिन पार्लियामेंट बंद भी था, उस बीच में आप लोग लगातार वो सत्ताधारी पार्टियों के एमपीओ से मिल रहे हैं, उनसे आपको क्या मतलब आश्वासन मिल रहा है? देखिए, सारे एमपी जो है अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी पक्ष के जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मानवता का विषय है, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। उसी तरह से मीडिया भी, आप लोग हमें बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जब सभी का सपोर्ट है तो फिर निर्णय में देरी क्यों, कहाँ से देरी हो रही है, इस पर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी, ये सब लोग ध्यान दें और हमारा प्रश्न आप उसका निर्णय त्वरित करें। बिल्कुल मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी मांगे अभी इसी सत्र में पूरी होनी चाहिए, या 31 दिसंबर तक हमने सरकार को टाइम दिया है। अगर तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे भारत के वृद्ध लोग, ज्येष्ठ लोग फिर से एकत्रित होकर आंदोलन शुरू करेंगे। Myself, Ramakant Nargun. Whatever Commander Sir has told regarding this thing, as the particular assurance has been given by Labour Ministry, we are confident that this government will give a definitely help before this 31st of December, whatever the dates we have given. Assurance is the only this thing we are living on that. All pensioners are dying with a short of 1,000 and 1,500. Nobody can run a family. Government also knows. Another part of it is Prime Minister Modi also knows what is Garibi because he represents a Garib family. I am confident in our Prime Minister ji that he will resolve our issue and give us a sweet news. नमस्कार दोस्तों अभी जो आपने अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखा, ये केवल एक वीडियो नहीं है, देश के लाखों बुजुर्गों के दर्द की एक झलक है। हमारे YouTube चैनल पर ऐसी तमाम वीडियो भरी पड़ी हैं जहां लोग हमें टैग कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आज हर पेंशनभोगी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर कब तक सरकार की जो वादा खिलाफी है उस पर प्रहार होगा। दोस्तों, हमने बार बार सरकार पर विश्वास किया है। हर बार चुनाव से पहले में आश्वासन का झुनझुना जो था वो थमा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वोट का काम निकल जाता है हमारे बुजुर्ग जो है हमें दरकिनार कर देते हैं। कहा जाता है हमारे बुजुर्गों का धैर्य सरकार की कमजोरी है। हर बार नया बहाना बनाया जाता है, कभी कहा जाता है फंड नहीं है, तो कभी कहा जाता है ईपीएफओ घाटे में चल रहा है। यहाँ मैं ईपीएफओ प्रशासन से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इतना विशाल फंड होने के बावजूद आप घाटे का रोना रोते हैं तो फिर ईपीएफओ जैसी संस्था को चलाने का फ़ायदा क्या है।
करोड़ों कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर आप देश के उन कामगारों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन नहीं दे सकते जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के निर्माण में लगा दी, तो आपकी प्रबंधन क्षमता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज हमारे बीच कमांडर सुखराव साहब जैसे नेता जो इस उम्र में तमाम तकलीफों के बावजूद दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। पूरी पेंशन संगठन अपनी एड़ी चोटी पर जो लगा कर रखी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की मानसिकता तो देखिए, ऐसा लगता है जैसे उनके दिल में हमारे बुजुर्गों के लिए कोई जगह है ही नहीं। हम सरकार से झगड़ा तो नहीं करना चाहते, हम हाथ जोड़ करके अपना हक ही तो मांग सकते हैं, फिर भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। दोस्त, हम सिर्फ खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है आप